मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करती है आज की हदीस मुबारका से। सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। ये एक तवील हदीस है। इसमें है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू ज़र, तुम्हारे लिए अपनी बीवी से जमा करने में अजर है। उन्होंने कहा, मैंने अपनी शहवत पूरी की, उसमें अजर कैसा होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मुझे बताओ कि अगर तुम्हारा बेटा हो, फिर वो बालिग हो जाए और तुमको उससे खैर की उम्मीद भी हो, इतने में वो फौत हो जाए, तो क्या तुम सवाब की नियत के साथ सब्र करोगे? उसने कहा, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा ये बताओ कि क्या तुमने उसको पैदा किया था? उन्होंने कहा, जी नहीं, अल्लाह ताला ने उसको पैदा किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने उसको हिदायत दी थी? उसने कहा, नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने उसको हिदायत दी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तूने उसको रिस्क दिया था? उन्होंने कहा, नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने उसको रिस्क दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी तरह जमा के जरिए हलाल को तलाश कर और हराम से इज्तिनाब कर। बस अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो उसको जिंदा रखेगा और चाहा तो उसको फौत कर देगा, और इसमें तेरे लिए आगाज से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। चारमीनार के करीब गुलजार हाउस की एक इमारत में आतिशज़दी का वाकया, मरने वालों की तादाद 17। आतिश प्रो अमला व मकामी नौजवानों की मेहनत, मुतादिद अफराद की जान बचाई गई। दिलखराश वाकया। तलबिया की गुंज के साथ 390 हुज्जाज पर मुश्तमिल 12वां काफिला हज हाउस से मुकद्दस फरीज़े की अदायगी के लिए रवाना। मोहम्मद अली शब्बीर ने दिखाई हरी झंडी, दुआओं की अपील। गुलजार हाउस आतिशज़दी वाक़े के इत्तला के साथ ही मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी, MIM चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर व दीगर ने किया दौरा, तफसीलात हासिल की, वाक़े पर गहरे रंज व गम का इज़हार। अब खबरें तफसील से। चारमीनार के करीब भयानक आतिशज़दी के वाक़ये में 17 लोगों की मौत, मुस्लिम नौजवानों ने मुताद अफराद की जान बचाई और बचाव सरगर्मियों में पेश रहे। आइए देखते हैं। हैदराबाद के पुराने शहर में इतवार की अलग सुबह भयानक आतिशज़दी का वाक़या पेश आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आग लगने के हादसे में 17 अफराद हलाक हो गए, जिनमें 2 बच्चे और 3 खवातीन शामिल। तफसीलात के मुताबिक चारमीनार के करीब गुलजार हाउस में वाक़ई एक इमारत में अचानक आग लगने से 4 खानदान इमारत में फंस गए। आग की शिद्दत के बाद 17 अफराद जिंदा जल गए। बताया जाता है कि मरने वालों में 3 खवातीन और 2 बच्चे भी शामिल हैं। मुकामी अवाम से इत्तला मिलने पर फौरी तौर पर पहुंचने वाले फायर फाइटर्स ने इमारत से 16 अफराद को बचा लिया। जख्मियों को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों का कहना है कि जख्मियों में से 2 की हालत तशवीशनाक है। मुकामी अवाम के मुताबिक इतवार की सुबह इमारत की पहली मंजिल पर आग भड़क उठी। आग में फंसे 16 अफराद को फायर फाइटर्स ने बचा लिया। जख्मियों को उस्मानिया, यशोदा हॉस्पिटल, मलकपेट, DRDO, अपोलो हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। हुकाम ने शुबा जाहिर किया कि इमारत में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी। उन्होंने कहा कि जाए वक़्वा पर इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। एक और रिपोर्ट के मुताबिक कृष्णा पल्स शॉप की इमारत में आग लगने से 16 अफराद हलाक हो गए और दीगर मुताद जख्मी हो गए। 3 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दीगर 5 ने अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ दिया। साउथ जोन पुलिस ने जाए वक़्वा पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। मरने वालों में अभिषेक मोदी 30 साला, आरुषि जैन 17 साला, हर्षाली गुप्ता 7 साला, ईराज 2 साला और दीगर शामिल हैं। हादसे के बाद पुलिस के आला ओहदेदार भी जाए वक़्वा पर पहुंच गए और बचाव कार्रवाई की निगरानी की।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी हैदराबाद आतिशबाजी वाक़ये पर सदमे का इज़हार किया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आला हुकाम से हादसे के बारे में दरियाफ्त किया और मुतासिरीन से ताज़ियत का इज़हार किया। उन्होंने ज़ख्मियों के बेहतर इलाज का भी हुक्म दिया। रेवंत रेड्डी ने आतिशबाजी हादसे में 17 अफराद के हलाक होने पर शदीद रंज व गम का इज़हार किया। इस दौरान मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी और रियासती व हैदराबाद इंचार्ज वज़ीर पूनम प्रभाकर ने हादसे के मुकाम पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। दोनों रहनुमाओं ने मुतासिरीन से बातचीत की और हादसे पर सदमे का इज़हार किया। मुकामी अवाम ने बिला लिहाज मजहब बचाव सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खास तौर पर मुस्लिम नौजवानों ने फायर फाइटर्स और पुलिस अमले के साथ मिलकर कई लोगों की जान बचाई। राहत और बचाव कार्रवाई में भी मुस्लिम नौजवान पेश रहे, जबकि मुतासिरीन का ताल्लुक गैर मुस्लिम तबके से बताया गया। मुल्क में हिंदू और मुसलमान दुख और सुख में एक साथ रहते हैं। अगर मुकामी अवाम और नौजवान फौरी तौर पर मदद ना करते तो महलूकीन की तादाद में मज़ीद इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। हादसे के बाद नौजवानों की जानिब से फौरी तौर पर बचाव कार्रवाई और फायर फाइटर्स व पुलिस अमले की मुस्तैदी की भी तारीफ की जा रही है। आज 4 मीनार के पास जो गुलदरवाज है, गुलदरवाज में आप सब लोग को मालूम है इधर पियर्स का बिजनेस ज्यादा होता है। उसी बिजनेस में काम करने वाले एक परिवार जो शॉप भी है, उसके पीछे उनके ऊपर घर भी है, मगर शॉर्ट सर्किट के कारण जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें बहुत लोग इसमें देहांत हुआ और कुछ घायल भी है। अभी अलग अलग हॉस्पिटल्स में डेड बॉडीज है और लगभग 6 बजे सुबह इंसिडेंट हुआ ऐसा अधिकारियां बता रहे। उनका परिवार के लोग भी मैं मिला हूं। एक ही विषय है, ऐसे इंसिडेंट होना बहुत दुखी बात है। कोई इसको किसके ऊपर भी आरोप नहीं कर रहा हूं, मगर पुलिस डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, इस 4 डिपार्टमेंट लगातार हैदराबाद शहर में, क्योंकि हैदराबाद शहर बढ़ते हुए शहर है, अलग अलग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स भी लगातार आ रही है और एक डेवलप्ड एंड डेवलपिंग सिटी है। करोड़ों लोग तेलंगाना में लगभग 4 करोड़ लोग हैं, तो 1 करोड़ से ज्यादा हैदराबाद में गुजारते हैं लोग और लाखों लोग हर दिन आके जाते रहते हैं। ऐसे हैदराबाद में एक फायर डिपार्टमेंट का और मजबूत करना चाहिए। फायर डिपार्टमेंट का जो टेक्नोलॉजी हो, इक्विपमेंट्स हो, वो कम है। आज भी मैं देखा हूँ जो अधिकारी परिवार बता रहे, जो काम करने वाले लोग बता रहे, 7.5 पूरे उनका इक्विपमेंट नहीं थे। जो अंदर जो स्मोक के कारण ऑक्सीजन नहीं रहते हैं, उसके समय अंदर जाना मुश्किल है लोग, मगर इसके लिए आने वाले दिन में और अच्छे टेक्नोलॉजी आना चाहिए। कोई पैसे का कमी नहीं रहना चाहिए। जितने पैसे हो सरकार फायर डिपार्टमेंट को देना, फायर डिपार्टमेंट अलग अलग इक्विपमेंट लाना, फायर डिपार्टमेंट को जो स्टाफ है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग भी देना, और जो भी लोग आज इधर एक्सीडेंट में देहांत हुए, मैं केंद्र सरकार से उनको असिस्टेंट दिलाता हूँ और मैं प्रधानमंत्री से बात करके सरकार की तरफ से जरूर उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट देने के लिए प्रयास करता हूं। हज 2025 की तैयारियां, गिलाफे काबा को 3 मीटर ऊंचा कर दिया गया। हरमैन शरीफैन की इंतजामिया ने हस्बे साबिक अयाम हज की आमद से कबल गिलाफे काबा को जमीन से 3 मीटर ऊंचा कर दिया। हरमैन शरीफैन इंतजामिया के मुताबिक गिलाफे काबा 15 जिलहज तक जमीन से 3 मीटर ऊपर रहेगा। हरमैन शरीफैन इंतजामिया का कहना है कि गिलाफे काबा को ऊंचा करने का मकसद हज के अयाम में गिलाफे काबा को किसी भी किस्म के नुकसान से महफूज रखना है। इंतजामिया हरमैन शरीफैन के मुताबिक गिलाफे काबा का निचला हिस्सा सफेद कपड़े से ढांपा गया है। काबे के गिलाफ को रिवायती अंदाज में बुलंद किया गया। वाज़ेह है कि माजी में आज़मीन गिलाफे काबा को छूने के साथ इसके टुकड़े तबर्रुक के तौर पर काट कर साथ ले जाती थी, जिससे गिलाफ को नुकसान पहुंचता था। दुनिया भर से आज़मी अजीम सादत हासिल करने के लिए मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा पहुंच गए। हैदराबाद गुलजार हाउस आतिशज़दगी वाक़ई की इत्तला पर हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने फ़ौरन मुकाम वाक़ये का दौरा करते हुए मुतासरीन से मुलाकात की।
پرسہ دیا اور اس واقعے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں کانگریس حکومت اور وہ خود ذاتی طور پر متاثرین کے ساتھ ہے اور حکومت ہر ممکن تعاون کرنے کا تیقن دیا۔ ہاؤس یہاں پر فائر ایکسیڈنٹ ہوا جس میں اس فائر سے تو نہیں، اس کے دھوئیں سے، اسموک سے 17 لوگ کی موت ہوئی اور اس میں بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں اور 4 لوگ اس میں زندہ نکالا گیا ہے۔ اور یہاں کے لوکل والے اور پولیس نے بہترین کام کر کے ان کے دشمن بچانے کی کوشش کرے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو نہیں ہونا تھا وہ حادثہ ہوا ہے۔ حکومت اور ہمارے ڈی پی سی ایم سب ہاسپٹل میں ہیں اور جو بچے اب زندہ بچے ہیں ان کے لیے پوری کوشش کی جا رہی ہے، ان کی مدد کی جائے، اور یہ جو لوگ اس کے لیے بھی چیف منسٹر صاحب اس گریشا کا بہت جلد اناؤنسمنٹ کریں گے۔ MIM چیف بیرسٹر اسد الدین اویسی نے گلزار ہاؤس آتش زدگی کے واقعے کی اطلاع کے ساتھ ہی مقام واقعے کا تفصیلی دورہ کرتے ہوئے حالات کا جائزہ لیا اور اس المناک واقعے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا اور کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں وہ متاثرین کے ساتھ ہیں۔ آج جو گلزار ہاؤس میں جو حادثہ ہوا ہے جس کی وجہ سے ایک خاندان کے 17 افرادوں کی موت ہوئی ہے، اور یہ خاندان اس علاقے میں 125 سال سے یہاں پر آباد ہے، تو بڑی تکلیف دہ بات ہے، اور صرف اس پریوار کے 2 لوگ ہی بچے ہیں۔ تو میں اپنی طرف سے ان تمام پریوار کو کنڈولنس تعزیت پیش کرتا ہوں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ فائر سروس کی جو رپورٹ آئے گی اس کے بعد جو بھی ڈوز اینڈ ڈونٹس رہیں گے اس پر پھر سے اثر و دیکھنا ہے، کیونکہ ابھی ڈی جی فائر سروس بتا رہے تھے کہ بہت سے جو لوگوں کی موت ہوئی وہ برن انجری سے نہیں ہوئی ہے، ایسیفکشن سے اور فیومز باڈی میں جانے کی وجہ سے ان کی موت ہوئی ہے۔ تو بیچارے وہ بتا رہے تھے کہ بعض لوگ تو دروازہ بھی بند کر کے بیٹھ گئے، تو اب نہیں معلوم، رپورٹ آنے کے بعد دیکھیں گے۔ بہت تکلیف دہ بات ہے۔ لبیک اللہم لبیک تلبیہ کی گونج، حج کی قبولیت، مقدس مقامات پر خصوصی دعاؤں کی التجا، خیر و سلامتی کے ساتھ واپسی کی دعاؤں کے ساتھ تلنگانہ سے 390 حجاج اکرام پر مشتمل حجاج کا 12واں قافلہ مقدس فریضہ الحج کی ادائیگی کے لیے حج ہاؤس سے روانہ۔ حکومت کے مشیر محمد علی شبیر نے قافلے کو دکھائی ہری جھنڈی، ریاست کی ترقی، صحت و سلامتی، امن کے لیے خصوصی دعاؤں کی اپیل۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کی جانب سے خسرو پاشا افضل بیابانی کی زیر نگرانی 12واں 390 عازمین حج کا قافلہ جو آج 2 بجے حج ہاؤس نامپلی سے روانہ ہوا۔ اس قافلے کو روانہ کرنے کے لیے محمد علی شبیر مشیر حکومت تلنگانہ اقلیتی کمیشن کے صدر نشین طارق انصاری نے حج کیمپ پہنچ کر عازمین حج کو مخاطب کیا اور جھنڈی بتا کر وداع کیا۔ اس موقع پر تمامی شرکاء نے مقدس فریضہ الحج کو جانے والے حجاج اکرام سے امن، سلامتی، بھائی چارگی، صحت، ترقی کے لیے دعاؤں کی پرخلوص اپیل کی اور تلبیہ کی گونج کے ساتھ یہ قافلہ حج ہاؤس سے ایئرپورٹ پھر مقدس فریضہ کے لیے روانہ ہوا۔ اپنوں نے اپنوں کو نم آنکھوں حج کی قبولیت، صحت اور سلامتی کے ساتھ واپسی کی دعاؤں کے ساتھ اپنوں کو روانہ کیا۔ خطاب کرتے ہوئے حکومت کے مشیر محمد علی شبیر نے ریاست میں امن و امان، خوشحالی کی خصوصی دعاؤں کی گزارش کی اور بتایا کہ تلنگانہ حکومت حجاج اکرام کی خدمت کے لیے بے مثال اقدامات اور حجاج اکرام کو تمام تر سہولتیں فراہم کر رہی تاکہ مقدس سفر حج کے دوران کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس موقع پر EO حج کمیٹی سجاد علی، عرفان شریف و دیگر ممبران موجود تھے۔ ختنہ سنٹر، جی ہاں، نظام آباد میں ماہر ختنہ و حجامہ ڈاکٹر حکیم محمد نعیم کے زیر نگرانی میں ختنہ رنگ میتھڈ کے ذریعے کی جاتی ہے۔ ختنہ کے فوری بعد خون کا نکلنا مکمل بند ہو جاتا ہے۔ ختنہ کے بعد تکلیف اور انفیکشن کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ ختنہ کے فوری بعد بچہ کپڑے پہن سکتا ہے۔ یہ ختنہ کسی بھی موسم میں کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں پر ختنہ پٹی کے ذریعے کی جاتی ہے۔ ختنہ بغیر پٹی کے ذریعے بھی کی جاتی ہے۔
ختنہ بغیر پٹی اسپرے کے ذریعے بھی کی جاتی ہے۔ یاد رکھیں ختنہ ہمیشہ ماہر جا یا اسپیشلسٹ کے ذریعے ہی کروائیں۔ ختنہ آپ کے مکان پر بھی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں پر ہجامہ سینٹر بھی دستیاب ہے۔ 70% سے زائد بیماریاں اعضاء کو دوران خون کم ہو جانے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہجامہ سنت طریقہ علاج ہے جو دوران خون کو درست کرتا ہے اور ہر مرض کے لیے شفا بخش و مفید ہے، جیسے کہ بلڈ پریشر، شوگر، تھائرائیڈ، جوڑوں کا درد، کمر درد، گھٹنوں کا درد، گردے کی پتھری کے وغیرہ کے لیے بہترین علاج ہے۔ تو ایک بار ضرور تشریف لائیے۔ ہمارا پتہ ہے نظام آباد ڈسٹرکٹ ہیلتھ سوسائٹی، مستعد پورہ، بھودن روڈ، نظام آباد۔ اس کے علاوہ ایک اور برانچ پر تشریف لائیے، مسجد ختیج العبدالرحمن، روبرو محبوب سبحانی چھلا، بھودن روڈ، نظام آباد۔ ہمارا نمبر ہے 9886444415 9701319970۔ تلنگانہ می سیوا آپریٹرز ایسوسی ایشن کی نئی باڈی کی تشکیل، حلف برداری و ایسوسی ایشن کی 10ویں سالگرہ تقریب کا حیدرآباد شامیر پیٹ میں شاندار انعقاد۔ صدر بی جیون پرساد، ورکنگ پریزیڈنٹ کے لکشمی نارائنا، جنرل سیکرٹری کے کرن کمار، خزانچی جی سریکانت اور ریاستی جوائنٹ سیکرٹری محمد ناصر احمد عرف مجاز بھائی نے لیا حلف۔ بڑے پیمانے پر پیش کی گئی تہنیت۔ حیدرآباد کے شامیر پیٹ میں تلنگانہ می سیوا آپریٹرز ایسوسی ایشن کی نومنتخبہ باڈی اور ایسوسی ایشن کی 10ویں سالگرہ تقریب کا شاندار پیمانے پر انعقاد عمل میں آیا، جس میں می سیوا سے جڑے ذمہ داران نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تشکیل شدہ نئی باڈی میں بحیثیت صدر بی جیون پرساد، کارگزار صدر کے لکشمی نارائنا، جنرل سیکرٹری کے کرن کمار، خزانچی کے طور پر جی سریکانت اور ریاستی جوائنٹ سیکرٹری کے طور پر محمد ناصر احمد عرف مجاز بھائی می سیوا منتخب کیا گیا۔ نئی باڈی نے حلف لیا اور تمامی ذمہ داران کو شرکا نے زبردست تہنیت پیش کرتے ہوئے دلی مبارکباد پیش کی۔ نظام آباد کے مجاز بھائی، جنہوں نے می سیوا کے ذریعے عوامی خدمت کا ریکارڈ قائم کیا، کو منتخب کرنے پر عوامی گوشوں سے مبارکبادیاں دی جا رہی۔ می سیوا آپریٹرز کے مسائل کے حل اور عوام کو بہترین سروس فراہم کرنے کا جدید باڈی نے اظہار کیا۔ కానీ ఏంటి అంటే ఒక మెంబర్గా ఉండాలి అని అంటే ఒక బాధ్యత, ఎంతో కొంత 100 రూపాయలు 200 ఎంత నచ్చినంత చేసి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఒక బాడీస్ అంటే డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో ఎంతమంది మనం ఎట్లయితే బాడీస్ ఫామ్ చేసామో వాళ్ళందరినీ కూడా యాక్టివ్ చేసి మళ్ళీ 33 జిల్లాలు, పోయినసారి మనం హైదరాబాద్లో మీటింగ్ చేసినప్పుడు డిస్ట్రిక్ట్ 31 మంది స్టేజ్ మీద నిలబెట్టాము. సేమ్ అదే విధంగా రేపు జరగబోయే కార్యక్రమంలో కూడా 32 మంది డిస్ట్రిక్ట్ ప్రెసిడెంట్లను నిలబెట్టి 32 బాడీలు తయారు చేయాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. మనకు కూడా దీంట్లో ఒక గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి ఒక మంచి 2 అవకాశాలు ఇస్తుంది గవర్నమెంట్ మనకు. అవి త్వరలో నేను చెప్తాను అన్ని ఫైనల్ అయిన తర్వాత. కానీ బట్ నాకు కావాల్సిన కోరిక ఏంటి అని అంటే, ఈరోజు మనం ఇంతకుముందు చేసిన ప్రతి పని కూడా ప్రతి ఆపరేటర్ కూడా ఉపయోగపడింది. ఇప్పుడు చేయబోయే పని లైఫ్లో మన ప్రతి ఆపరేటర్ని కూడా ఫైనాన్షియల్గా అంటే ఏదైతే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి కమిషన్ బేసే కాకుండా ఏదో ఒక విధంగా ఆపరేటర్కు మనము ఫైనాన్షియల్గా స్ట్రాంగ్ చేయాలన్నట్టు ఒక మెయిన్ మోటో మనకి. ఆ మోటో గవర్నమెంట్ కూడా మనకు సహకరించడానికి రెడీగా ఉంది. దాని మీద ఒక జూమ్ మీటింగ్ కండక్ట్ చేస్తాను నేను ఒక 3-4 డేస్లో. చేసినప్పుడు అందులో ఒపీనియన్స్ ఏ విధంగా మనకు మన ఫైనాన్షియల్ ఆపరేటర్ను మనం డెవలప్ చేయగలుగుతాము అనేది ఒక ఐడియాస్ ప్రకారం కూడా ఇవ్వండి. గవర్నమెంట్ ఒక 2-3 ఆలోచనలు చెప్పారు. మీ ఆలోచనలు కూడా చెప్తే అవన్నీ కూడా మళ్ళీ మనం సార్ దగ్గర పెట్టి వాటిలో ఏవైతే సాధించుకోవాలి. ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే అందరూ తమ్ముళ్ళు ఏదైతే ఉన్నారో అంటే ఇదొక అసోసియేషన్. ఇక్కడ ఏంటి అంటే అందరము సమానమే, ఎవరు ఎక్కువ కాదు ఎవరు తక్కువ కాదు, వాళ్ళని వీళ్ళని రకరకాల చిన్న అన్ని ఇబ్బందులన్నీ కూడా అంటే మనం ఫీల్ అవుతున్నారు. అట్లాంటి ఆలోచనలు ఏం పెట్టుకోవాలి. ఏదైతే ఉందో మన అందరం కూడా ఏంటంటే టీఎంను నిలబెట్టాలి. ప్రీవియస్ ఏదైతే మనం ఎంత స్ట్రాంగ్ అయి ఉన్నామో అదే స్ట్రాంగ్నెస్ అదే స్ట్రెంత్ అని మళ్ళీ మనం చేసి మన టీఎంలను గట్టిగా నిలబెడుతున్నాము. ప్లస్ తర్వాత మన పిల్లలందరికీ కూడా ఇంతకు చేసిన పనులకు ఇంకా డబల్ సాధించి మనం టీఎం అంటే ఏంటి అనేది కూడా. गुलजार हाउस के नज़द इमारत में खौफनाक आतिश ज़दगी से दिल मगमूम के कविता का बयान, महलूकीन के अहले खाना से दिली ताज़ियत और ज़ख्मियों की जल्द सेहत याबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार।
पुराने शहर के तारीखी इलाके गुलजार हाउस के करीब में वाक़ एक इमारत में आज सुबह भयानक आतिशबाज़ी का वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में मुतादिद कीमती इंसानी जान तल्फ हो गई, जबकि कई जख्मियों को मुकामी अस्पताल में दाखिल करवाया गया। हादसे की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और कई घंटों की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। इस अलमनाक वाक़ये पर रुकने कानूनसाज कौंसिल BRS कल्वकुंटला कविता ने अफसोस का इजहार किया और अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में बताया कि आज सुबह चार मीनार के करीब गुलजार हाउस में पेश आए खौफनाक आतिशबाज़ी के वाक़ये से दिल शदीद रंजीदा और गमज़दा। उन्होंने महलूकीन के अहले खाना से दिली ताज़ियत का इज़हार किया और ज़ख्मियों की जल्द सेहत याबी के लिए नेक ख्वाहिशात वाबस्ता की। उन्होंने हुकाम से मुतालबा किया कि वो मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम करें और इस वाक़ये की मुकम्मल तहक़ीक़ात की जाए। इख्तिताम से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। चार मीनार के करीब गुलजार हाउस की एक इमारत में आतिशबाज़ी का वाक़या, मरने वालों की तादाद 17, आतिश प्रो अमला व मकामी नौजवानों की मेहनत, मुतादिद अफराद की जान बचाई गई, दिलखराश वाक़या। तलबिया की गुंज के साथ 390 हुज्जाज पर मुश्तमिल 12वां काफिला हज हाउस से मुकद्दस फरीज़े की अदायगी के लिए रवाना। मोहम्मद अली शब्बीर ने दिखाई हरी झंडी, दुआओं की अपील। गुलजार हाउस आतिशबाज़ी वाक़ये की इत्तला के साथ ही मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी, MIM चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर व दीगर ने किया दौरा, तफसीलात हासिल की, वाक़ये पर गहरे रंज व गम का इज़हार। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ TV। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।